नाज़रीन, प्रोग्राम में खबर की खबर और मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, कुछ पार्लियामान के रुकन ऐसे भी हैं जो इस वक्त लोगों को सदियों पीछे लेकर जा चुके हैं, क्योंकि एक बार फिर से नफरतों को हवा दी जा रही है और बात हो रही है तासुब पर मबनी, बात हो रही है एक ऐसी कौम की कि जिसने सुन्नत रसूल पर अमल किया है और जिन्होंने इस वतन की पादाश में अपना घर बार लुटाकर अपनी इज्जत पामाल करवाकर इस अर्ज़े पाक की बुनियाद रखी और इस मुल्क के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से कभी भी दरेग नहीं किया। कल सिंध असेंबली का इजलास हुआ है जिसमें एक बार फिर से नफरतों को हवा दी गई है। वो जो शोले बुझ चुके थे फिर से उनको चिंगारी देने की हवा जो है वो उन पर फिर से डाली गई है और एक बार फिर से हमें उसी पत्थरों के दौर में धकेल दिया गया है जिन पत्थरों के दौर से हम बहुत ही मुश्किल से निकले थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असेंबली और इस वक्त मारवी राशिदी साहिबा ने क्या कहा था कल सिंध असेंबली के इजलास में, आपको सुनवाते हैं। अफगानी, बर्मी, बंगाली, बिहारी, इन लोगों ने सिंध को एक आलमी यतीम खाना समझ रखा है। कहीं ना कहीं कोताही हमारी भी है। हमारे वो इंस्टीट्यूशंस जो इन लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी करते हैं, मैं बिलखुसूस नादरा की बात कर रही हूँ, किस तरह से इनको शनाख्ती कार्ड जारी होते हैं। इस इजलास में MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली एजाज उलक ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनका क्या कहना था, मुलाहिज़ा करवाते हैं। बिहारी गाली नहीं है, बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। जब ये नारा लगा था हिंदुस्तान पे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान, ये वो बिहारी हैं। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश के महसूरी ने पाकिस्तान के कैंपों पे जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को, आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीके वतन कह रहे हैं, आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है। जैसे कि मैंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा, ये मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है पाकिस्तान। आप लोग कहते हैं कि सिंध है तो पाकिस्तान है, आपका नारा होगा, आपका नारा होगा और इस नारे को आपने सन 71 में साबित भी किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। भाई हम पे कोई एहसान ना करे कि सिंध में पहुंचे तो हमें वेलकम किया गया, किसी की जागीर नहीं थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, डट के लाए थे, मर के लाए थे, बिक के लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ कर आए थे। तो नाजरीन, एजाज उलक साहब का क्या कहना था सिंध असेंबली के इजलास में, आपने वो भी मुलाहिज़ा किया। नाजरीन, गैर मुल्की तारकीन वतन की आड़ में और उनसे नफ़रत और तासुब की आड़ में एक ऐसी कम्युनिटी को पॉइंट आउट किया गया और ऐसी कम्युनिटी की हर्जा सराय की गई है कि जिन्होंने यक के बाद दीगरे हिजरतें की हैं, सुन्नत रसूल पर उन्होंने अमल किया है और मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो सुन्नत है, जो उनके रस्ते हैं, उन पर वो चलते हुए और तमाम तर रस्तों को, उन खूनी रस्तों को अबूर करते हुए इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में पहुँचे। क्या ये सुनने के लिए कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं उनकी आड़ में क्या ऐसी कम्युनिटीज़ को भी हर्जा सराई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नौजवाना ने महाजिर के चेयरमैन ज़ुएब आज़म साहब ने। ज़ुएब साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। सर, क्या समझते हैं रुकने पार्लियामेंट की जानिब से ऐसा रवैया क्या हमें फिर से पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है? क्या ऐसा रवैया बनता है इस दौर में? मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये वो तारीख है जो मुताल्ला पाकिस्तान के किताबों में हमें पढ़ाई गई कि पाकिस्तान बनने के वक्त ये बताया जाता है कि तासुब हुआ और तासुब भी इस तरह संगीन हुआ कि हमारे मुसलमानों को वहां पर मस्जिदों में जाने में मसला था, नौकरियां नहीं मिल रही थी और तासुब का निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त हमने अंग्रेजों से तो आज़ादी ले ली, लेकिन आज अंग्रेजों के जो गुलाम थे, जो हम पर हाकमियत करने पे बैठे हुए हैं और
उस कौम को ललकार रहे हैं, उन लोगों को ललकार रहे हैं कि जिनकी कुर्बानियों के एवज इस पाकिस्तान के अंदर वो हुक्मरान बने बैठे हैं। बिहारियों की कुर्बानियां इस पाकिस्तान में किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, मगर मसला यह है कि पीपल्स पार्टी का एक माइंड सेट है। पीपल्स पार्टी सिंध को सूबा नहीं एक मुल्क समझती है और उस मुल्क में खुद को हाकिम और बाकी सबको गुलाम समझती है। मैं समझता हूं अब यह रवैया खत्म होना चाहिए, और खास तौर पे अगर आप अगवानियों के साथ बिहारियों को, अगवानियों के साथ महाजिरों को, अगवानियों के साथ दीगर उन इकाइयों को जो महाजिरों की इकाइयां उनको जोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक शदीद दाना तासुब सोच है जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवारों में मुख्तलिफ लोगों ने इस सोच का मुजाहिरा जो है वो किया है असम्बली के दरमियान। अब ये बात ये अब रोजाना की बात हो चुकी है। अब हमने बात करनी है इस पे हिकमत अमली क्या बनानी है, इस पे माफी तलाफी से काम नहीं होना चाहिए। अगर आप अगवान महाजरीन के साथ महाजिरों को चुनेंगे, महाजिरों को जोड़ेंगे, अगर आप अगवान महाजिरों को पना गुजीन कहते हैं और बिहारियों को भी पना गुजीन कहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान में आए थे और हम पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान में आए थे। इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए। आज कोई भी मोहतरमा खड़ी होकर असेंबली के अंदर महाजिरों की कुर्बानी और बिहारियों की कुर्बानी पर सवालिया निशान जमा करेगी, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर पाकिस्तान बनाने वक्त आपके आबा अजदाद ने क्या कुर्बानियां दी थी, अगर आप एक सफा भी लिख दें उसके ऊपर तो बड़ी बात होगी। यहां महाजिरों की कुर्बानियों से किताबें भरी पड़ी हैं मेरी बहन। आप यहां पे बात कर रही हैं बिहारियों को पना गुजीन कह रही हैं, आप कह रही हैं गैर मुल्की है, तारीख वतन है। अरे उनके खेमों पर आज भी आप औरंगी जाएं, घर में खाने के लिए पैसा नहीं होगा लेकिन घरों पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा होगा। आप औरंगी जाएं, ये लैंड क्रूजर में घूमने वाली, इनको एक दिन अगर जाके ये वहां औरंगी में बिहारियों से मुलाकातें करें जो आज शदीद कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारें लेकिन फिर भी खुद को दिल से पाकिस्तानी समझते हैं। मैं समझता हूं ये रवैया एक शदीद, इसका हल एहतजाज नहीं है, इसका हल ये नहीं है कि मैं यहां पे बातें करके चला जाऊं, इसका एक भरपूर जवाब आना चाहिए और पीपल्स पार्टी के अंदर से आना चाहिए। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को यह फैसला कर लेना चाहिए, क्या वो यही तासुब करती रहेगी? अगर यही तासुब करना है तो अब सवाल करना है पीपल्स पार्टी के उन बिहारी वोटरों ने जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उस चेयरमैन ने जो औरंगी के अंदर टाउन चेयरमैन बन के बैठा हुआ है और बिहारी कौम से उसका ताल्लुक है, कि पीपल्स पार्टी उसके लिए क्या तासुब हो रही है। मेरे ख्याल से ये तासुब की फसल को काटना चाहिए और ऐसे लोगों को कम से कम इस्तीफा देकर पीपल्स पार्टी को भगाना चाहिए कि ये इनको समझ आ जाना चाहिए कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान बनने से आज तक बिहारियों की कुर्बानियां एमएम आलम की सूरत आपको नजर आएंगी, आपको सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल की सूरत नजर आएंगी, आपको एम हमीदी की सूरत नजर आएंगी, आपको एसएम मेहंदी की सूरत नजर आएंगी। आप सबकी कुर्बानियों को बुलाकर तारीख वतन के साथ जोड़ रही हैं, आप अगवान महाजरीन के साथ जोड़ रही हैं। ये मेरे ख्याल से ये जानबूझ के होता है, ये जानबूझ के इसलिए होता है कि महाजिरों की जो इकाइयां हैं वो खुद को महाजिर कहना छोड़ दें। हम डर के मारे कोई ऐसी कौमियत इख्तियार कर लें जिसके लिए हमारे लिए सब चीजें आसान कर दी जाए। आज कराची पाकिस्तान के अंदर 10 लाख बिहारी रहते हैं, ये वो रिकॉर्ड है जो गूगल नाजरा का रिकॉर्ड देके बता रहे हैं कि 10 लाख महाजिर रहते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे जिनके शनाख्ती कार्ड आज तक नहीं बने। वो उसामा भाई, मैं आपसे कहता हूं, आपकी जान पर बनी आई हो, आपको कोई मारने वाला हो और मैं कहूं उसामा भाई आपके पास 1 मिनट है, आप क्या करेंगे? आप अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागेंगे या देखेंगे मेरा शनाख्ती कार्ड किधर है, मेरा जो है वो मोबाइल किधर है? ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर जो महसूरीन बंगाल पाकिस्तान आए, जब बिहारी जो पाकिस्तान आए, वो अपनी जान बचा के बेचारे पाकिस्तान आए थे, मुमलिकत खुदादाद के लिए पाकिस्तान आए थे। आप उनसे हिजरत के बाद ये तकाजा करते हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, आप उनसे तकाजा करते हो कि आपके पास कोई राशन कार्ड पड़ा या नहीं पड़ा। ये तकाजा आपने उन अगवान महाजरीन से तो नहीं किया जो 2003 से लेकर 20 तक आप जिनको पालते रहे। आपने उन लोगों से तो नहीं किया कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आके करते रहे। आपने तो उनको 5-5 रुपए के एवज शनाख्ती कार्ड दिए, आपने तो उनको मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ठहराया। और आज पीपल्स पार्टी के मेंबर जो है वो असेंबली में खड़ी होकर बात करती है। अगर इतना इनके अंदर तारीख वतन का डर था तो जब इनके सदर आसिफ अली जरदारी बड़ा जमान थे, सदर थे और पीपल्स पार्टी का वजीर आजम था, तब इनको ये क्यों नहीं सूझी कि तारीख वतन के खिलाफ कार्रवाई करे? एक्चुअली ये पॉइंट स्कोरिंग है। ये मैं समझता हूं ये वो हाकिमियत की सोच है, ये वो आमिरों की सोच है कि जो खुद को हाकिम समझते हैं और बाकी सबको गुलाम समझते हैं। और ये गुलामी जिस दिन
महाजिरों ने अब ये फैसला करना है। मैं समझता हूं महाजिर कौम के नौजवानों ने ये फैसला करना है, और हम भी यही बात कहते हैं। आज लोग कहते थे कि यौम महाजिर सकाफत बनाने का क्या फायदा है, आज नजर आएगा कि जब आप अपनी नई नस्ल तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हो, और वो पैगाम कि जिसको मीडिया और असेंबली में बैठे हुए ये जमहूरियत के ठेकेदार आज उन्हें पनागुज़ीन कह रहे हैं, ये तारीख के औराक में लिखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान की उस कौमियत को, पाकिस्तान की उन इकाइयों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना घर बार लुटाया, अपनी जायदादें लुटाई, अपनी जानों की परवाह नहीं किए, अपने सामने बच्चों को नेजों पर उछलते हुए देखा, आज उनकी औलादों को आप पनागुज़ीन कह रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी को। ठीक है, ठीक है ज़ुहैब आज़म साहब, इसी मौजू पर आएंगे। नाजरीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। मैं बेशऊर हूँ कहता नहीं सितम को करम, और यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मुझे। सिपर जो शाह की बने गासिबों के काम आए, खुदा बचाए रखे ऐसे इल्मो फन से मुझे। नाजरीन, एक ऐसी गयूर कौम की बात हुई कि जिस गयूर कौम को ललकारा गया, जिसमें सर सैयद अहमद का शऊर भी है, और जिसमें टीपू की ललकार भी है, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार भी हैं, और पूरी ही मुहाजिर कम्युनिटी में दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बसते हैं उनकी जानिब से मजम्मत भी की जा रही है। शदीद गम और गुस्से की लहर भी है कि आया कौन होता है तासुब में हमें झोंकने वाला, और कौन होता है तासुब को चिंगारी देने वाला। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब रुकन सिंध असम्बली, आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। नजम मिर्जा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी शुक्रिया साहब। नजम मिर्जा साहब, रुकने पार्लियामान की जानिब से ऐसे मुतासिब अल्फाज का इस्तेमाल क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान को फिर से तारीकी में धकेला जा रहा है? मेरा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मुझे बात है वो रुकने सूबाई असेंबली मारवी में साहिबा ने ये तकरीर स्टार्ट की। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक था जो हीर सोहल साहब ने ये साहिबा ने करारदाद पेश की थी, लेकिन उनके आप समझे कि टॉपिक पे उसको कमांड ना होने की वजह से वो थोड़ा सा आगे चली गई, और वो जब उन्होंने ये कलमात अदा कर दिए जिसकी वजह से ऐवान जो था, जाहिर बात है वो उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जिसकी क़याम पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद बहुत ज्यादा खिदमात हैं, और आज भी बांग्लादेश में महसूरून पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ, और जो उनमें बांग्लादेश में उनके साथ सुलूक रखा गया है पिछले दिनों, तो वो उस कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने ऐसे कलमात अदा कर दिए कि जिसपे जाहिर बात है MQM पाकिस्तान ने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया उस पर। अच्छा, नजम मिर्जा साहब, क्या समझते हैं रुकने पार्लियामान की जानिब से रवैया? एहतजाज तो सड़कों पर होता है सर, पार्लियामान में तो आवाज उठाई जाती है, तो क्या समझते हैं क्या MQM आगे का लाएअमल तय करेगी शटअप कॉल देने के लिए? नहीं, ये असल में एहतजाज ऐवान में भी होता है। MQM पाकिस्तान ने अरकान असेंबली ने उस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और उस एहतजाज की बुनियाद पे स्पीकर ने उन अल्फाज को एक्सपेंश करा दिया, तो उस एहतजाज का हमारा ये हुआ कि उसका मसला वो जो एक्सपेंश हो गया अल्फाज। लेकिन नजम मिर्जा साहब, अल्फाज असम्बली में तो हज़फ हो गए, लेकिन तारीख से उनको कौन मिटाएगा? अनमिड नुकूस छोड़ गए वो तारीख पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम अरकान असेंबली को जाहिर बात है कि जब वो फ्लोर पे बात कर रहे हो तो उनको एहतियात करनी चाहिए, और जिस इशू पे उनको कमांड ना हो तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो नजम मिर्जा साहब, क्या समझते हैं, क्या मुतालबा रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के आगे? क्या ऐसे लोग के जो किसी भी कम्युनिटी को किसी भी वक्त टारगेट कर दें, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन की आड़ में एक ऐसी गयूर कम्युनिटी को टारगेट कर दे कि जिनकी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक बेपनाह कुर्बानी है, बेदरेक कुर्बानियां दी हैं, घर लुटाए हैं सर, इस्मतें पामाल हुई हैं, बच्चे नेज़े पर चल गए हैं? जी समा भाई, इसमें ऐसा ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को चाहिए कि जाहिर बात है कि उनमें बिहारी कम्युनिटी के पीपल्स पार्टी में भी लोग शामिल हैं। उनके वफाकी वजीर आफाक शाहिद साहब मरहूम जो हैं वो वजीर रहे हैं, तो उनके अरकान असेंबली को चाहिए कि वो अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें और आइंदा मोद वतन पाकिस्तानी कम्युनिटी को टारगेट ना करें। सर, वही दौर दोहराया जा रहा है जो जुल्फिकार मिर्जा जब इंटीरियर मिनिस्टर थे सिंध के, एक लफ्ज जो है एक कम्युनिटी को जो है वो मुगलिजात बके गए थे। सर, सिर्फ बात जो है वो एहतजाज की हद तक तो नहीं रहनी चाहिए, कम से कम इस्तीफा तो मांगना चाहिए। नहीं, पीपल्स पार्टी की क़यादत को चाहिए कि वो अपने जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो अपने रुकन असेंबली के खिलाफ ले,
और हम तो यही मुतालबा करते हैं कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर उस पर सड़कों पर आया जाएगा और फिर मुजाहरे भी किए जाएंगे। सर, क्या समझते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी को ललकारा गया है कि जिन्होंने बेदरेक कुर्बानियां दी हैं और आज तक महरूमियां इस कदर हैं कि अगर आप जाएं औरंगी टाउन का विजिट करें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पुलिस चुंगी लगा के नाके लगाकर उन बिहारी कम्युनिटी को तंग करती है, दस्तों गिरबा होती है, मुगलजात बकती है कि तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, लाओ इतनी रिश्वत दो, इतनी रिश्वत दो। सर, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये मेरे ख्याल से पूरे कराची में ही ये रवैया है पुलिस का कि जगह जगह पे, खाली औरंगी टाउन में नहीं, ये हर जगह पे ऐसा रवैया है कि जगह जगह पे रोक कर नौजवानों की तलाशी ली जाती है, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और आखिर में रिश्वत तलब की जाती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हमारी आईजी सिंध से भी बात हुई है और हम डीआईजी साहिबान जो कराची में उनसे भी रास्ते में रहते हैं, उनको वक्तन फवक्तन शिकायत आपके दर्ज कराते रहते हैं। तो सर, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन भी हैं, तो उनसे क्या कोई अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि लाजमी सी बात है, सिंध की क़यादत जो है वो ज़ेर असर है, ज़ेर साया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी जो रुकन सिंध असेंबली ने कलमात अदा किए हैं सिंध असेंबली में। तो हमारा उनसे मुतालबा यही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए रुकन सूबाई असेंबली के खिलाफ और बातचीत करनी चाहिए उनको। सही। नजम मिर्जा साहब टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहेगा। ज़ुहैब आज़म साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं हतमी कतई तौर पर, और चलें हतमी कतई और आखिरी तौर पर तो मामला हम अलग रख देते, इनिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या स्टांस लेना चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम की दिल आज़ारी हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का ये अब से नहीं है, ये पिछले आप 40 सालों से 50 सालों से ये तुर्रा इम्तियाज रहा है पीपल्स पार्टी का कि वो सिंध के अंदर अपनी जो मतलब सिंध की कौमियतें उनको आपस में लड़ाना चाहती है। मैं इस वक्त तमाम शहरी सिंध और देही सिंध की कुव्वतों को लड़ाना चाहती, क्योंकि आम महाजिर तो ये देख रहा है कि एक बयान देने वाला असेंबली के अंदर सिंधी कौम की एक खातून है, और अगर ऐसे ही कोई बयान महाजिर दे तो फिर सब यही देखते ना कि वो उसका ताल्लुक किस कौम से है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अब फैसला उन मजलूम सिंधियों ने भी करना है। जो मजलूम सिंधी इस पीपल्स पार्टी के जेर अताब है, और आज अब मजलूमों ने यह फैसला करना है कि वो एक साथ मिलकर इनके खिलाफ एहतजाज भी करें और इनके खिलाफ जो है वो एक मुकम्मल बायकॉट होना चाहिए पीपल्स पार्टी का। क्योंकि ये अभी से नहीं है, जुल्फिकार मिर्जा की जैसे आपने बात की उस वक्त भी, और बहुत सारे बयानात इनकी सीनियर लीडरशिप के ऐसे रहे कि जिसमें वो महाजरों को, जिन्होंने हिजरत की, उनको, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उनको हकीर समझते हैं और कोशिश की जाती है। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये खत्म होना चाहिए सिलसिला कि महाजिरों को जो हिंदुस्तान से हिजरत करके 1947 में आए, 71 में जिन्होंने पाकिस्तान को चुना, उनको दूसरी बार हिजरत करने वालों को अगर अब इसके बाद कोई पनाह गुज़ीन कह के पुकारेगा तो फिर उसका भरपूर जवाब मिलना चाहिए। अगर 70 सालों में आप उन लोगों को अपने गले से नहीं लगा पाए, अगर आज 40 सालों से 50 सालों से उन महसूरीन बंगाल को आप पाकिस्तान नहीं ले पाए, उन बिहारियों को आप पाकिस्तानी नहीं बना पाए, जो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर कर आए थे, आज पाकिस्तान को यह फैसला करना है। मैं समझता हूं पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार में बैठे हुए लोगों को यह फैसला करना है कि हमें यह ताज्जुब खत्म करना पड़ेगा। कभी भी ताज्जुब कमजोर नहीं करता, कभी भी ताज्जुब एक मजलूम कौम नहीं करती। ताज्जुब हमेशा हुक्मरान करते हैं, ताज्जुब हमेशा हुकूमत में बैठे हुए लोग करते हैं, ताज्जुब हमेशा वो करते हैं जिसके पास इख्तिदार हो। हम तो मजलूम लोग हैं, हम क्या करेंगे? तो सिंधी मजलूम भाइयों ने और महाजिर मजलूम जितने भी, उनको यह फैसला करना है कि ऐसी शख्सियात का मुकम्मल बायकॉट करना। और मैं समझता हूं अगर पीपल्स पार्टी अब कराची के अंदर सियासत करना चाहती है, सियासत क्या कराची के अंदर मुस्तकबिल देखती है, तो उससे अपनी इस हिकमत अमली को तब्दील करना पड़ेगा। कराची को वो ओनरशिप देनी पड़ेगी, महाजिरों को वो ओनरशिप देनी पड़ेगी, बिहारियों को वो ओनरशिप देनी पड़ेगी जो वो देने से गुरेज करती है। ये वही माइंडसेट है जो कराची का एक एक बच्चा जानता है, तभी यहां पीपल्स पार्टी से नफरत की फिजा पनपती है। मैं बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से गुजारिश करूंगा वो देखे, ये वही सोच है, ये वही नजरिया है जिसकी वजह से लोग, कराची के लोग
पीपल्स पार्टी को अपना हमनवा, अपना दोस्त नहीं समझते। ये वही सोच है जिसमें अगर पीपल्स पार्टी का एक एमपी ये समझता है कि वो हाकिम है, हम मजलूम हैं, वो ये समझता है कि वो आका है, हम गुलाम हैं, तो इस कल्चर का बाइकआउट होगा जनाब। मैं मुसामा भाई, मैं आपको बहुत ही क्लियर स्टांस के साथ बता रहा हूं कि नजम भाई हमारे बहुत ही हरदिल अजीज हैं, मोहब्बत करते हैं हम इनसे, लेकिन नजम भाई अब हमें ये मिलकर फैसला करना होगा कि हम ऐसे ही हर ताने को, हर एक 2 टके के इंसान को अपनी कौम के ऊपर हल्ला बोलने दे, जवाब उसको ऊपर कोई सवाल ना करे, और उससे हम ये मुतालबा करें कि यार उनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कोई फैसला कर ले, उसकी पीपल्स पार्टी की कोई जो सीनियर लीडरशिप है वो उनको जो है वो इस पर शटअप कॉल दे। शटअप कॉल इस बार हमारी तरफ से जानी चाहिए, और ये पता चलना चाहिए, ये जो हम और आप बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई क्यों बात कर रहे हैं आप। मुझे बहुत सारे लोगों ने कल सोशल मीडिया पर मैसेज किए कि यार इस पे बात करने की क्या जरूरत है, आप उस औरत को इतनी जो है वो हाइप दे रहे। अरे हम हाइप नहीं दे रहे, हम इस चीज को आइंदा आने से रोक रहे कि उनको पता चलना चाहिए कि इससे हमारे एहसास मजरू हो रहे। हमें, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें थप्पड़ मारो, मैं आपको भाई कहूं, आप मुझे गिरबान से खींचकर घरों से निकालो, आप मेरे ऊपर तशद्दुद करो और मैं आपको भाई बोलूं, आप मुझ पर तासुब करो, मैं आपको भाई कहूं, आप मुझे पनाह गुज़ीन कहो, मैं आपको भाई कहूं। पीपल्स पार्टी के अब सीनियर सियासतदानों को, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं समझता हूं नासिर शाह साहब है, उनका आप देखें, उनसे जाके मुलाकात करें। अच्छे जो पढ़े लिखे पॉलिटिशियन होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो तासुब की बात नहीं करते। तो इन मोहतरमा को मैं समझता हूं एक बयान जारी करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। इनको अब सुबह असेंबली में नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है, नजम मिर्जा साहब क्या कहेंगे? ज़ुएब आज़म साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, गुफ्तगू जो है वो आपने भी मुलाहिजा की। ज़ुएब आज़म भाई की जो आवाज है वो कराची के हर नौजवान महाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली की आवाज है, और उसमें जाहिर बात है कि जो मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी ना, हम तो उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, तो जाहिर बात है हम उस पर आवाज उठाएंगे। हमने उसी वक्त ही उठा के, मतलब आप समझे कि हमने असेंबली में उनकी तकरीर भी पूरी होने नहीं दी मोहतरमा की, और उस वक्त उसमें इतना शोर हुआ, इतना हंगामा हुआ, इतना एहतजाज हुआ कि स्पीकर को उस वक्त रेहाना लगारी साहिबा चेयर कर रही थी, तो उन्होंने उसको एक्सपेंस करा और उस पर फिर जो है बात वहां पे खत्म हुई। लेकिन हमारे तकरीर में हमारे अरकान असेंबली ने उसका मौसर जवाब दिया वहां पर। नजम मिर्जा साहब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और सहाफ़ती हलकों में जो है मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, कोई बड़ाई नहीं मार रहा, इस पर सबसे पहले आवाज़ जो है वो ख़बर के ख़बर मेट्रो वन न्यूज़ का जो प्राइम टाइम का प्रोग्राम है उसमें इस पर आवाज़ उठाई गई है। और क्यों ना आवाज़ उठाएं, क्योंकि महरूमियाँ भी हैं और हाकिम जो है वो अपनी हाकमियत भी बरकरार रखे हुए है, लेकिन जो है किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के जज्बात जो है वो मजरू ना हो। ठीक है नजम मिर्ज़ा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। ज़ुएब आज़म साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझते हैं आगे का क्या लाएअमल तय करेंगे? एमक्यूएम ने तो पार्लियामान में एहतजाज किया, पुरजोर एहतजाज किया, एजाजुल हक साहब जो है खूब गरजे बरसे, नौजवाना ने मुहाजिर के आप चेयरमैन हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म से क्या आगे का लाएअमल है, प्लान बी क्या है? उसामा भाई, सबसे पहले तो बिल्कुल जो आपने बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने कल प्राइम अपने जो आपका 8 बजे से 9 का शो है खबर की खबर में आपने इस इशू को सबसे पहले मीडिया पर हाईलाइट किया, और मैं समझता हूं ये वो कर्ज है जो हमें उतारते रहना चाहिए, ये वो दर्द है जो हमें बयान करते रहना चाहिए, इस पर किसी की दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। हम तो अगर एक बहुत मशहूर एक बात है कि अगर अब ये एक माइंडसेट बन गया, अगर हमें किसी पख्तून को जो है वो करना होता है, तंग करना होता है, तो हम उसे अगवानी कह के पुकार देते हैं। अगर हमें किसी महाजिर को तंग करना है तो हम उसे पनागुज़ीन कह देते हैं। और ऐसे ही मुख्तलिफ जो कौमियत है, पाकिस्तान बलोचों को अगर देखा जाए तो उन्हें हम गद्दार कह देते हैं या उन्हें हम दहशतगर्द कह देते हैं। तो हमने ये कल्चर को खत्म करना है, इस सोच को खत्म करना है। जो भी जिसके साथ भी जुल्म होगा, पाकिस्तान का हर वो शहरी जो मजलूम है, उसकी एक कौम होनी चाहिए, उसकी एक आवाज होनी चाहिए, उसका एक फैसला होना चाहिए। हम समझते हैं, हमने कल से अब तक लेके सोशल मीडिया पर इसको काफी ज्यादा हाईलाइट रखा। आज रात से हम इंशाल्लाह ताला कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर इस पर बैनर अवेजा कर दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की कयादत से कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जैसे नजम मिर्जा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कयादत को इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है। मैं समझता हूं अगर ऐसी माइंडसेट असेंबलीज में बैठेगी तो वो शहर और मुल्क के लिए क्या सोचेगी। अगर इस सोच के लोग जो अब एक कौमियत से उस कौमियत से जिसने पाकिस्तान बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया हो, उससे नफरत करती होगी, तो वो फिर असेंबली में बैठ के कानून साजी किसके लिए कर रही होगी।
और अगर वो ऐसी सोच की माइंडसेट, अगर वो कह रहे हैं कि गलती से, नजम भाई ने जैसे बोला कि गलती से उन्होंने बयान दे दिया, अगर असेंबली के मेंबर फ्लोर पर आपसे इतनी बड़ी गलती हो रही है कि आप एक कौम को ललकार रहे हैं, आप उस कौम की जो तजलील कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे इंसान को जो है मेंबर सूबाई असेंबली होना जो है मेरे नजदीक तो मुनासिब नहीं, क्योंकि आपकी जबान ही आपको लोगों के करीब लेके जाती है। आपकी सियासत जमहूर की सियासत होनी चाहिए, आपकी सियासत आवाम की सियासत होनी चाहिए, और आपको यह फैसला करना चाहिए। अब पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार में बैठे हुए लोगों ने यह फैसला करना है कि 40 साल 50 सालों से जो पना गुजीन बेचारे पाकिस्तान के शनाख्ती कार्डों के लिए तरस रहे हैं, अगर दहशतगर्द हैं तो निकाल के बाहर फेंकें, लेकिन अगर पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो फिर उनका फैसला होना चाहिए। 5 सालों में तो अमेरिका जैसा मुल्क आपको नेशनलिटी दे देता है, 40 सालों में इन लोगों को आज तक नेशनलिटी नहीं दी। ठीक है, सही पॉइंट रेस किया है। बिल्कुल नादरा को चाहिए कि शनाख्ती कार्ड का इजरा करे। नाजरीन, वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे नजम मिर्ज़ा साहब, और स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं नौजवाना ने महाजिर के चेयरमैन ज़ुएब आज़म साहब। नाजरीन, अगर बात की जाए शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो किसी से ना कुछ ढका है ना कुछ छुपा है, क्योंकि नाकिस मटेरियल की कलई जो है वो खुल चुकी है, और दिन भर इन शाहराहों पर आप और हम सब ही सफ़र करते हैं, और ये शाहराहे जो हैं, चाहे वो अंदरूनी गलियाँ हों या चौक चौराहे हो, वो आवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं, और हिचकोले खाती गाड़ियां जो है उन पर सफ़र करते हैं, और मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। कल डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से हमारी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी, और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि बस अब पेच वर्क का आगाज़ किया जाएगा। इस वक्त डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सलमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हेलो सलमान साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी। अच्छा सलमान साहब, आज हमने शाहराहों पे सफ़र किया, वही हिचकोले खाती गाड़ियां हैं, और आपकी जानिब से कहा गया था कि कंक्रीट डाल दिए गए हैं, और बिल्कुल डाले गए, और काफ़ी सारे मकामात पे हमें नज़र भी आए। लेकिन ये बताइएगा, अब तो बारिश का स्पेल जो बरसना था 3 तारीख को, कल वो थोड़ा बहुत बरसा है, अब शायद ही बारिश के इम्कानात नहीं है, तो क्या समझते हैं कब तक शहर की शाहराहों की जो है वो हालत दुरुस्त कर दी जाएगी? जी, इस सिलसिले में कल भी मैंने आपको बताया, आज फिर दोबारा भी बताया था। बिल्कुल सर, मैंने जिक्र भी किया है अभी। तो आज का भी स्पेल का आज खत्म हो गया। महकमा मौसम की तरफ से 2 दिन का स्पेल का जो नया मानसून होने वाला, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खत्म हो गया। जैसे ही ये खत्म हुआ, अब काम स्पीडली अब कारपेट किया जाएगा, और शहर में जो इशूज थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे सामने एक इजलास भी बुलाया था, और इंशाल्लाह जल्द ही करीब आपको ये रोडें पेच वर्क होता हुआ नजर आएंगी। अच्छा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, ये भी बताएगा क्या कोई लागत जितनी आएगी उसका कोई तखमीना वगैरह लगाया गया है कि कितनी लागत में जो है ये जो सड़कें हैं जहाँ पेच वर्क का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, ये तो पहले से टेंडर हुआ है, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ शाहराहों में जहाँ पेचवर्क का काम है KMC की जानिब से की जा रही है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट की जानिब से की जाती है। तो KMC के लोग हैं, उनको KMC के इंतजाम में कोई जगह दी जा चुकी है कि पेचवर्क करे, अवसर हो चुकी है। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में इनको पेचवर्क करके कारपेट किया जाएगा। तो सर क्या समझते हैं, क्या मेक श्योर करा सकते हैं सर कि 1 महीना या 15 दिन या 1.5 महीना, कितना वक्त लग सकता है? जी, जल्द से जल्द हो जाए, इसी मंथ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, इस मरतबा शहर में बहुत कमी ऐसे मकामात थे जहाँ पर पानी के जोबड़ मौजूद हों, और पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे कहीं कहीं फुट खड़ा हो, लेकिन इस मरतबा जो सबसे बड़ा जो मसला था जिसका तमाम शहरियों ने सामना किया, हमने भी किया, आपने भी किया जनाब, वो थे जगह जगह मौजूद गड्ढे। देखिए, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पानी नजर नहीं है, तो ये भी क्रेडिट हमले को जाता है जिन्होंने काम किए, दिन रात मेहनत की है, नालों की सफाई की है, सैनिटरी वर्कर रोडों पर मौजूद थे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें मौजूद थी, वाटर बोर्ड से इंतजामिया मौजूद था। तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह कई शाहराहों में पानी नहीं, हाँ कई बेशतर ये रोड का इशू आया है, वहाँ के ऊपर मिनिस्टर साहब ने, CM साहब ने नोटिस किया है, तो मेयर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी है अपने डिपार्टमेंट में
कहा है किसी भी कमी को को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी। जिन्होंने कंटेक्ट लिया है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है इन रोडों को दोबारा रिपेयर करेंगे। ठीक है, सलमान अब्दुल अमराज साहब, क्या समझते हैं ये जो सड़कों पर जो गहरे शगाफ पड़े हैं और फ्लाईओवर्स पर जो गहरे शगाफ पड़े हैं, ये क्या नाकिस मटेरियल की वजह से पड़े हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई? एतराफ जरूर किया गया कि कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत शामिल है। जी, जहाँ गफलत कॉन्ट्रैक्टर की होगी, मटेरियल पे कंप्रोमाइज किया गया, उनके दोनों के खिलाफ एक्शन लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो जिम्मेदार इंजीनियर वगैरह है, और उन्होंने क्यों ऐसा चेक नहीं किया, और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास जमा होती है ना, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तो उनको डिपॉजिट नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सलमान अब्दुल अमराज साहब, सड़कें हैं और अहम शाहराहों पर अस्पताल भी मौजूद हैं, जैसे लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की बात की जाए, वहाँ पे भी जो है इस वक्त तक जो है वो नकासी का निज़ाम जो है वो उस तरीके से मुकम्मल नहीं हो सका, नामुकम्मल है। तो सर इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? वैसे आया तो ये TMC जो है जमात इस्लामी के अंडर में, तो सर क्या समझते हैं कि इख्तियारात की जंग का भी मामला है जो काम जू के तू पड़े हैं? जी, जहाँ जहाँ ये इंटरनल गलियां हैं और TMC की जिम्मेदारी बनती है और उनको करना चाहिए। यहाँ इख्तियारात की बात नहीं है, अभी तो इख्तियारात बढ़ाए है ना, OZT की शिकायत थी, उनको सिंध गवर्नमेंट ने OZT बढ़ा के भेजे तमाम टाउनों को, ये नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के टाउनों को। और UC चेयरमैन की OZT बढ़ी है, पहले 5 लाख रुपए दिया, 12 लाख रुपए दिए, तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो विजन है, उन्होंने कहा इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए गए, तो उस पर इम्प्लीमेंट की जाए, ये ना सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, शहर सबका है, मिलकर शहर की खिदमत करनी चाहिए। ठीक है सलमान अब्दुल अमराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया और प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। ज़ुएब आज़म साहब, आप बताइएगा, शहर कराची की अहम शाहराहें हैं जहां शगाफ मौजूद है और फ्लाईओवर्स हैं, मैं आपको उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ। सौराग बोर्ड 2 मरतबा शगाफ पड़ा, एक पुर कर लिया गया, दूसरा जो है जू का तू पड़ा है, नाता खान पुल, और इसके अलावा एक हैदरी जाने वाली शाहरा जहाँ पे नादरा का मेगा सेंटर है, मतीन फूड के बिल्कुल सामने, फारूक आजम मस्जिद के सामने वाले जो अपोजिट जो रोड है वहाँ पे भी शगाफ मौजूद है। इसके अलावा मुतादिद ऐसे पुल हैं, ऐसी शाहराहें हैं। अगर सबसे अल मारूफ जो सबसे ज़्यादा पुल का इस्तेमाल होता है वो पुल है शाह फैसल पुल, तो उसके बारे में बताइएगा सर, क्या लगता है कॉन्ट्रैक्टर्स ने नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वो शाहराहें हैं जहां इससे कबल भी शगाफ पड़ चुके हैं? मैं समझता हूं कि कराची शहर की इस वक्त कोई शाहरा ऐसी नहीं है जिस पे जाते हुए आपको कोई घड़े का सामना ना करना पड़े। जो सुबह बेचारे नौकरियों पे जा रहे हैं वो भी घंटों ट्रैफिक जाम में जलीलो ख्वार हो रहे हैं कराची की सड़कों पर, और जब शाम में अपने नौकरियों से घर जा रहे हैं तब भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और ये सोच सोच के जा रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। मैं समझता हूँ नाकिस मटेरियल तो एक तरफ है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले तो पकड़ के बिठाना चाहिए जिसने इस पूरे वर्क को जो है वो अपने साथ, मतलब इस तरक्याती काम में अपना किरदार अदा किया और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया। कराची की हालत इस वक्त ऐसी हो सा भाई, हम तो ये सड़कों की बातें कर रहे हैं, रोज यहाँ पर ये जो नशा करने वाले लोग हैं ग्रिले काट के लेके जा रहे हैं, यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। कराची की 5% आबादी है वो, बिल्कुल, और वो आप देखें हर जगह, हर शाहरा पर, मेन शाहरा पर ग्रिले काटी जा रही हैं, सड़कों पर गड़े हैं। जौहर के अंदर बच्ची बाइक चलाते हुए उस पैच वर्क की वजह से जिसका जिक्र कर रहे थे अभी हमारे डिप्टी मेयर, बच्ची उस बाइक से स्लिप हो गई और बाइक स्लिप होने के बाद डंपर के नीचे आके मर गई। लेकिन आज भी वो सड़क वैसी की वैसी है, मतलब हुक्मरानों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस ऐसे रवैयों के हमें खिलाफ होना चाहिए। ठीक है ज़ुएब आज़म साहब, आते हैं इसके ऊपर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान ने। मुनम साहब, शहर की हालत आपसे ढकी छुपी नहीं है, कोई पर्दा नहीं है शहर की हालत और आपके दरमियान में हायल, तो जनाब क्या समझते हैं? अब तो एतराफ़ भी कर लिया है और कहते ये दिखाई देते हैं अवामी हल्के, कराची के अवामी हल्के के शायद मेयर जो है वो सिर्फ शाह फैसल के मेयर रह गए हैं। अच्छा देखिए जी, कराची की सूरत-ए-हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त जो शहर है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अब तो उन सड़कों को तलाश कीजिए कि जिन सड़कों में खड्डे नहीं पड़े। आपने सही कहा, शाहरा फैसल होगी या फिर शाहरा काहीन का कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा, या फिर आपको COD वाली सड़क मिल जाएगी जो COD से शाहरा फैसल तक है, जिसके अंदर खड्डे नहीं पड़े
और वो भी अगर निकाल के देखेंगे तो पता ही चलेगा कि जनाब नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में ये सड़कें बनी है। अब अफसोस की बात यह है कि हुकूमतें आती रही जाती रही, कराची की नीयत से पैकेजेस का ऐलान होता रहा। 2017 में कराची की नीयत पैकेज का ऐलान हुआ 25 अरब रुपए के पैकेज का, उसके बाद ऐलान हुआ 1100 अरब के पैकेज का, फिर 162 अरब रुपए के पैकेज का। ये सारे हजरात कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत जिसका दारुल खिलाफा कराची है वो कराची को ओन नहीं करती। यही वजह है कि माल हड़प किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अभी बात आ रही थी कॉन्ट्रैक्टर की, अभी बात आ रही थी वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल रहे हैं, क्लिक को आपने प्रोजेक्ट दिए हैं बनाने के लिए, इसमें केएमसी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और मेयर साहब मुर्तजाबाद साहब ये बात करते हैं, खुद उन्होंने बात ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने ये बात की कि 14 सड़कें जो शहर की टूट गई, ये उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में बात की। उसमें जो नाकिस मटेरियल लगाया गया है उसके हवाले से तहकीकात करके 1 हफ्ते के अंदर जो है बताया जाए। आज पूरा महीना होने को आ गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले सीएम साहब ने कहा कि सीएम साहब ने ये बात की कि 1 हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए क्यों नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कौन जिम्मेदार है आपकी। और दूसरी जानिब खामोशी है। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब हम यही समझें कि ये सारे लोग आपस में मिले हुए हैं और ये क्लिक के इसी तरह दीगर जो इदारे कराची के हैं उन सब इदारों पर कब्जा किया हुआ है, मसाइल पर कब्जा किया हुआ है, इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं और कराची को आप ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। ये पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको कराची के लोगों को उनका जायज हक देना पड़ेगा। आपके कराची के लोगों को इख्तियारात झेली सतह पर देना पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप सारे इख्तियारात पर कब्जा करके रखें और कराची के लोगों को कुछ ना मिले। कराची के लोग धक्के खाने पर मजबूर हैं, लोगों की रीढ़ की हड्डियां हिल गई हैं। बिल्कुल सर, गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं। गाड़ियों के तेजी छोड़िए, अपराध को देखें जो बाइक पे सफर कर रहा है, न्यूरो डॉक्टर से पूछ लीजिए उस पर कितने इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसकी सेहत पे कितने इफेक्ट पड़ रहे हैं। बिल्कुल पैदर पे केसेस में भी इजाफा हो रहा है। मनम साहब, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर या शायद इससे भी ज्यादा और 15% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर वफाकी दारुल हुकूमत, सर क्या तासुब की हवा जो है वो फिर से दी जा रही है? देखिए जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो यही करना है और पीपल्स पार्टी ने पिछले 16 साल से यही किया है कि इदारों को सिंध गवर्नमेंट के मातहत कर दो। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, उसके तहत कचरा उठाने का काम आपने अपने जिम्मे ले लिया। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है, टाउन के पास इख्तियार नहीं है, ना सीवरेज का इख्तियार है ना पानी का इख्तियार है। सारे इख्तियारात अपनी जात के अंदर आप सड़कें बनाने का काम क्लिक को दे दो। तो भाई आप इख्तियारात नीचे देने के लिए तैयार नहीं है, आप इसको डिवॉल्व करने से डरते हैं। आप चाहते ये हैं कि शहर को इख्तियार न दिया जाए बल्कि सारे इख्तियारात पर कब्जा कर लिया जाए। अच्छा मनम साहब, कराची की तरक्की की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट आप किसे समझते हैं? देखिए, कराची की तरक्की के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो लोग हैं कि जिन्होंने कराची में रहने वाले 3.5 करोड़ लोगों का इस्तेहसाल किया है, जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, वो फाक में भी होते हैं, वो सूबाई हुकूमत में भी हैं। आप मुझे बताइए, मुल्क के अंदर कोई वफाकी हुकूमत है? कोई वफाकी हुकूमत है जो कराची के लोगों की अश्कोई कर सके? हैं कहीं हमारे सर मुल्क मनम साहब, मुल्क में तो हुकूमत है लेकिन शहर कराची में कोई लॉ एंड ऑर्डर दिखाई नहीं देता। देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर तो एक अलग पूरा चैप्टर है, इस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ये है कि कराची के अंदर इन 7-8 महीनों में 90 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो गए, वो तो अलग एक पूरा मौजू है। मुझे ये बताइए कि आप कहीं ऐसा होता है कि बच्चे गड्ढे में गिरकर जो है वो जहां भाग हो जाए? पिछले 1.5 महीने में 8 वाकयात हो चुके हैं। 5 वाकयात में 8 बच्चे कुओं में गिरकर, सर 80 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए गटर में गिर के। जी, इस तरह की सूरत है इस शहर की। ना गटर के ढक्कन आप देने के काबिल हैं, ना आप सड़कें बना रहे हैं, ना कराची के शहरियों को 19 साल हो गए K4 प्रोजेक्ट बनकर नहीं दे रहा, 15 साल हो गए S3 प्रोजेक्ट बनकर नहीं दे रहा। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो पिछले 16 साल से हुकूमतों का हिस्सा हैं और वफाकी हुकूमत को शायद कराची से, तो वफाकी हुकूमत को तो कोई गर्ज ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आए, 150 बसों का ऐलान करके चले गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले लोग आके ऐलानात करते रहे हैं, 162 अरब, 1100 अरब, 25 अरब, इसी तरह मैं भी 150 बसों का ऐलान कर दूं और ऐलान करने के बाद मैं चला जाऊं और जनाब फिर एक चक्कर लगाऊं, उसके बाद कुछ और ऐलानात करूं कराची के लोगों के लिए। ये भाई ये चीज नहीं चलेगी।
ठीक है मुनम जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त निकाला। ज़ुएब आज़म साहब, क्या अरबाब इख्तियार से कोई अपील करना चाहेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से, सेहत के निज़ाम के हवाले से? मैं समझता हूँ कि अब कराची की आवाम को फैसला करना है और कराची की आवाम को ये सब सिनेरियो उनके सामने है कि इस कराची का मसले का जो हल है ना, वो पॉलिटिकल वेज में नहीं निकलेगा। अब एक एहतजाज होगा, जो एहतजाज वफाक को हिलाएगा, जो एहतजाज पाकिस्तान की अरबाब इख्तियार को हिला के बताएगा कि अब ये शहर थक चुका है, अब ये शहर कमा कमा कर वफाक को पाल पाल कर थक चुका है, अब इस शहर की भी थोड़ी दाद रसी होनी चाहिए, इस शहर की भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, इस शहर के मुस्तकबिल पे काम होना चाहिए। कब तक इस शहर के वासियों को अब ये फैसला करना है कि कब तक वो किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से अपने शहर को बनाने के लिए 1100 अरब लेते रहेंगे। इस शहर को यह फैसला करना है कब तक झूठे लारे लप्पों की सूरत अपने आप को जो है वो मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार करते रहेंगे। आप सोचें, अभी मुन्नम जफर साहब हमारे बहुत सीनियर सियासतदान हैं जमात इस्लामी के, लेकिन एक वक्त था कि जब जमात इस्लामी कराची की सड़कों पर वसीम अख्तर के खिलाफ नारे लगवाती थी और आज यही जमात इस्लामी खुद इख्तियार मांग रही है KMC से, लेकिन इख्तियार देने वाले खुद को हाकिम समझकर बैठे हुए और पूरे सिंध को जो है वो पहले आते थे ना वो जिसमें बताया जाता था कि सिंध दीमक कुर्सी उखाड़ी है, तो मैं एक शेर है कि दीमक से बचाते रह गए हम घर अपना, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। नाजरीन, ज़ुएब आज़म साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं और हमने इन्हें मदऊ किया था आज के खुसूसी टॉपिक के हवाले से, कराची के टॉपिक के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और सिंध असम्बली में जो भी गुफ्तगू शनीद हुई, जो भी तासुब को हवा दी गई उसके हवाले से। तो हम सब भी भरपूर मज़म्मत करते हैं, किसी भी इकाई को जो है नफ़रत भरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।